प्यारे सज्जनों, ये संसार बड़ा ही रहस्यमय शक्तियों से भरा पड़ा है। अप्सराएं इन्हीं शक्तियों में से एक है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तब इन अप्सराओं की उत्पत्ति हुई थी और सभी निधियों के विभाजन के अंतर्गत इन्हें देवराज इंद्र को सौंपा गया। इनका रूप अत्यंत ही मादक होता है, जिसे देखकर अच्छे अच्छे ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं और उनके प्रेम में पड़ जाते हैं। ये अप्सराएं देवलोक में तरह तरह के विलास और नृत्य करके सबका मनोरंजन करती हैं तथा समय आने पर उनके द्वारा प्रदत्त कार्य का भी संपादन उचित रूप से करती हैं। अब सवाल ये होता है कि अप्सरा साधना के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। प्यारे सज्जनों, ये अप्सराएं स्वभाव से बहुत ही मृदुल होती तथा अपने साधक को अपना सर्वस्व तक दे सकती। ये प्रेम की भूखी होती, मगर हम इन्हें उस परम शुद्ध प्रेम को दे सकें। कोई भी साधना अगर उचित रूप से की जाए तो वो सफल अवश्य होती। ये भ्रांतियां हैं कि इनकी साधना से कोई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ, अगर हम साधना में बहुत दुष्कृत गलतियां करते हैं तो हमें दंड का भागीदार भी बनना पड़ सकता है। ये अप्सराएं बहुत ही उच्च गुणों वाली होती हैं तथा साधक के मन को भी जान लेती, इसलिए छल करने की तो आप सोच भी नहीं सकते। परंतु अगर आप इनकी साधना को बड़े ही प्रेम और समर्पण के साथ सिद्ध करते हैं तो आपके इस जीवन को प्रेम और प्रसन्नता से भर देंगे और आपका जीवन भी सफल कर देंगे। प्यारे सज्जनों, कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनको अगर ध्यान में रख करके हम साधना करते हैं तो हम इसके दुष्परिणाम से भी बच सकते हैं। पहला है गुरु का स्थान। पहली बात, किसी भी तरह की साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान गुरु का होता, क्योंकि बिना गुरु के साधना में आपका मार्गदर्शन कैसे हो सकता, तथा साधना की सही विधि भी उन्हीं से प्राप्त होती है। इसलिए अगर हम बिना गुरु के साधना को आरंभ करते हैं तो इसमें होने वाली त्रुटियों की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी होगी। दूसरा है मानसिक संयम। अप्सराएं बहुत ही मृदुल किंतु बुद्धिमान होती हैं। इनकी साधना को हमें अपने प्रेम भाव से करना चाहिए। इनकी साधना को करते समय हमें अपने मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए। जरा सी गलत विचार आने से हमारी साधना खंडित हो सकती है। तीसरी है सात्विक जीवन शैली। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार की साधना में हमें बहुत ही सात्विक दिनचर्या को जीना पड़ता है। मांस, मदिरा इत्यादि व्यसनों से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि ये शक्तियाँ पूर्ण सात्विक होती हैं। चौथा है पूर्ण समर्पण भाव एवं प्रेम का होना। ये अप्सराएं प्रेम से पूरित और मृदुल स्वभाव की होती हैं, इसलिए इनकी साधना को हम पूर्ण प्रेम और विश्वास से करें तभी सफल हो सकते हैं। कोई भी साधना बिना विश्वास और पूर्ण समर्पण के सिद्ध नहीं होती। और ये भी जान लीजिए कि अगर हम किसी साधना को सच्चे मन और पूर्ण विश्वास से करते हैं तो ही वो सिद्ध हो सकती है। उसके दुष्परिणाम का तो सवाल ही नहीं होता, परंतु मनुष्य अपनी आत्मा और इंद्रियों से लाचार होता है, इसलिए वो साधना में विफलता प्राप्त करता है और उसका जीवन नरक बन जाता है। तो प्रेम और पूर्ण समर्पण के साथ साधना करना जरूरी है। प्यारे सज्जनों, और एक बात ये भी जानने की है कि साधना दो तरह की होती है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग की साधनाएं हम संसार में सुख संपत्ति, भोग, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, और निवृत्ति मार्ग की साधनाएं हम मोक्ष प्राप्ति अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए करते हैं। अप्सरा साधना प्रवृत्ति मार्ग की साधना है। इस साधना की सफलता से आपको इच्छित अप्सरा के दर्शन होंगे, उसका सहचर्य, यहाँ तक कि भोग भी प्राप्त हो सकता। अप्सरा भी इस संसार की ही एक जीव है।
उनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है और वो हमेशा कुंवारी ही रहती। अप्सरा साधना का पहला परिणाम तो ये होता है कि आपको संसार से बांधेगा, आपकी भोग प्रवृत्ति और लिप्सा को बढ़ाएगा, जो कि अंततः यह सुनिश्चित करेंगे आप मृत्यु के पश्चात वापस पशु योनियों में भटकते रहें। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो जिसको भजता है वो उसे ही प्राप्त होता है। अगर आप ईश्वर को भजेंगे तो अनंत असीम परम दयावान सर्वव्यापी सर्वसमर्थ ईश्वर को प्राप्त करेंगे, और अगर आप अप्सरा को भजेंगे तो सुंदरी अप्सरा को प्राप्त होंगे। अब व्यवहार की बात करते हैं कि मान लिया आप अप्सरा साधना में सफल हो गए, अब क्या क्या परिणाम होंगे। पहला परिणाम तो इसका यही होगा कि अगर आप शादीशुदा हैं तो पहला प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। अप्सरा किसी की माँ या बहन नहीं होती, वो हमेशा प्रेम का ही होती। महाभारत में अर्जुन का प्रसंग याद करें तो प्रेमिका और पत्नी में हमेशा खींचतान ही मची रहेगी और आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। अगर संतान भी है तो आपके खराब वैवाहिक जीवन का असर उस पर भी पड़ेगा। अगर आप अविवाहित हैं, कुंवारे हैं, तो अप्सरा आपकी शादी नहीं होने देगी, और अगर आपने जबरन कर भी ली या माँ बाप के दबाव में कर ली तो जैसा कि मैंने पहले बताया है, शादीशुदा लोगों की जो स्थिति होती है वही होगी। मतलब आप चंद दिनों के सुख के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, क्या आपको वाकई लगता है कि आप एक अप्सरा को संभाल लेंगे? उसकी उम्र लाखों साल है, वो अक्षत योनि है और हमेशा ही रहेगी। वो आपसे कई गुना ज़्यादा बुद्धिमान और शारीरिक रूप से सक्षम है, और आप बहुत काम किए हुए तो 16-17 साल, थोड़ा ज़्यादा रह गए तो 25, 30, 35, 40 साल, और अगर और भी ज़्यादा हो गए तो 60-70 साल तक। अगर आप 16-17 साल के भी हुए तो बहुत ज़्यादा बलशाली हैं, तो भी आप एक अप्सरा को कितने दिन तक संतुष्ट रह पाएंगे? 30 या 40 साल, बस उससे ज़्यादा नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि कलयुग का कोई भी सामान्य पुरुष किसी अप्सरा को संतुष्ट कर सकता है, और अगर वो असंतुष्ट हुए तो अर्जुन वाले श्राप के लिए आप तैयार रहिए। और आप ये भी याद रखिए कि आप न तो पहले व्यक्ति होंगे जिसने अप्सरा को सिद्ध किया और न ही आखिरी। वैसे लोग अपने कॉलेज की सुंदरी को ही नहीं संभाल पाते, अपने प्रेमी की आँख के सामने ही वो 4 प्रेमी बदल लेती, फिर वो तो अप्सरा है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर आपकी पत्नी अपने पर आ जाए तो 90% पुरुष उससे भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। आपकी पत्नी आपका कितना ख्याल रखती है इसका अंदाजा भी आपको नहीं है, फिर भी बहुत से लोग उसे नहीं संभाल पाते, फिर वो तो अप्सरा है। कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावने, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, व्यवहारिकता में उतरे तो पता चलेगा कि अप्सरा साधना नहीं, आप अपनी बर्बादी की साधना कर रहे हैं। अभी तो आपको लगता है कि अप्सरा साधना तो सिद्ध होनी नहीं है, तो चलो ख्याली पुलाव ही पका लेते हैं। आपने कभी गंभीरता से उन पहलुओं के बारे में सोचा ही नहीं जो मैंने बताया। मैंने सिर्फ व्यवहारिक बातें बताई। अप्सरा सिद्ध होने के बाद यही सब कुछ होना है, ये मैं नहीं कह रहा, ये धर्म ग्रंथ कहते हैं, लोगों के जीवन के सतत अनुभव कहते हैं। अप्सराओं से पीछा छुड़ाने का कई लोगों को उपाय सोचना पड़ता है और एक समर्थ गुरु की शरण लेनी पड़ती है, तब जाकर के उनका पीछा छूटता है। अप्सरा, परी या पिशाचिनी सब आम लड़की औरतों की तरह होती हैं, बस ज़्यादा ताकतवर और बुद्धिमान और दूसरे लोगों की। उन्हें बुलाने या उनकी साधना करने से पहले ऐसे सोचें आप इन्हें सिद्ध होने के बाद कैसे हैंडल करेंगे। अगर आपको दीपिका पादुकोण मिल जाए तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, कर भी पाएंगे या नहीं। इससे पहले कि आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाए,
मैंने आपको सावधान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि सत्संग को सुन करके बहुत से लोगों के सिर से अप्सरा साधना का बोझ उतर जाएगा। आपकी पत्नी ही सबसे बड़ी अप्सरा है, परी है। उन्हीं की साधना करें, उन्हें तन मन से धन से सुखी रखें, उन्हें देवी का स्वरूप समझें। इससे लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे।